दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऋषभ पंत ने शतक लगाकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। उनकी ऐतिहासिक पारी के बाद पूरा क्रिकेट जगत उनका दीवाना हो गया है। वहीं भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक ने पंत के बारे में बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है इन दिग्गजों ने ऋषभ पंत को लेकर, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जब टीम इंडिया मुश्किलों में थी उस दरमियान बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने आते ही काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पहले तो ये दोनों बल्लेबाज एक एक करके सभी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना शुरू कर रहे थे, चाहे जेम्स एंडरसन हो या फिर स्टुअर्ट ब्रॉड। पंत और जडेजा ने किसी को नहीं बख्शा और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 98 रन पर 5 विकेट से टीम इंडिया का स्कोर 150 रन तक पहुंचा दिया। और यहां तक टीम इंडिया केवल 5 ही विकेट गिरा पाई थी। 43 ओवर में शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा शुरू में तो काफी तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंत में ऋषभ पंत का साथ निभाना ही सही समझा। और एक तरफ जहां जडेजा ने 106 गेंदों में 44 रन बनाए तो वहीं पंत ने 87 गेंदों में 97 रनों की धुआंधार पारी खेली और उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और 1 छक्के भी लगाए। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को 98 पर 5 विकेट से लेकर 240 रनों के पार पहुंचा दिया। यही नहीं, इसके बाद बल्लेबाज ने केवल 89 गेंदों में ही अपना शतक भी पूरा कर लिया। इंग्लैंड में 2 शतक लगाने वाले वो भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बने। यही नहीं, केवल 111 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 146 रन बनाकर उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा ने भी 144 गेंदों में 68 रन बनाए और अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने अपने ही अंदाज में तलवार चलाते हुए अर्धशतक को सेलिब्रेट किया। ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 20 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। वहीं जडेजा ने 7 चौकों के साथ उनका बखूबी साथ निभाया। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पूरी तरीके से हताश नजर आए। इन दोनों ही बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारतीय दिग्गजों ने बयान दिया है। राहुल द्रविड़ ने इन दोनों ही बल्लेबाजों पर अपना बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से पंत और जडेजा ने काउंटर अटैक किया है, सच में यह अद्भुत पारी थी। पहले भारतीय टीम काफी ज्यादा मुश्किल में थी, लेकिन वहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरीके से भारत में वापसी कराई है वो सच में काबिले तारीफ है। ऋषभ पंत ने जो बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी दशकों में एक बार देखी जाती है, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी करने आए थे उस समय बल्लेबाजी करना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इस काम को आसान बना दिया और इससे ये पता चलता है कि वो आगे चलकर बहुत ही महान क्रिकेटर बनने वाले हैं। दोस्तों राहुल द्रविड़ के बाद विराट कोहली ने अपना बयान देते हुए कहा है कि इन दोनों ही बल्लेबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। खास करके ऋषभ पंत ने उन्होंने ये दिखा दिया कि आखिर उन्हें क्यों इतना खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। मुश्किल हालात में जाकर ऐसी बल्लेबाजी करना सच में अद्भुत था। मैंने ऐसी बल्लेबाजी बहुत कम देखी है। वो अपने आप में ही महान है। केवल 24 साल की उम्र में जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देना, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। उनकी ये पारी हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों राहुल द्रविड़, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने भी इन दोनों ही खिलाड़ियों पर बड़ा बयान दिया है। रोहित ने कहा है कि ये पारी असाधारण थी। ऋषभ पंत ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि एक ऐसी पारी खेल दी है जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। उनकी ये पारी मेरे लिए उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी है और मुझे लगता है कि ये आगे भी रहेगी। शतक हमेशा लगते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा याद रखा जाएगा। रविंद्र जडेजा ने उनका बखूबी साथ निभाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। दोस्तों हेड कोच राहुल द्रविड़ से लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने इस तरीके से ऋषभ पंत को और रविंद्र जडेजा की तारीफ की है, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये सारे खिलाड़ी इन दोनों खिलाड़ियों से बेहद प्रभावित हैं। तो दोस्तों ऋषभ पंत की इस महान पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैदान में आते ही भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे कोहली, पुजारा, शुभमन गिल, हनुमा विहारी ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ शुरुआत कर डाली, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली कितने रन लगाएंगे? आज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक लंबे अरसे बाद वो टेस्ट मैच शुरू हो चुका है जिसका सालों साल इंतजार किया गया है। हम बात 5वें टेस्ट मैच की कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड की टीम एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है कि जो भी मुकाबला जीतेगा वो सीरीज तो जीतेगा ही, साथ ही WTC के फाइनल में पहुंचने का टिकट भी जीतेगा। खैर दोस्तों इस मैच में रोहित की कमी तो खलेगी ही, वो कप्तानी नहीं कर पा रहे कोविड के चलते। जसप्रीत बुमराह को कमान सौंपी गई है, लेकिन 90% कप्तानी हमें शायद कोहली करते नजर आए। खैर दोस्तों मुकाबला शुरू होता है। बुमराह टॉस हारते हैं और बेन स्टोक्स टॉस जीतकर टीम के लिए गेंदबाजी चुन लेते हैं। गेंदबाजी चुनकर उनका टारगेट एक ही होता है, भारतीय खिलाड़ियों के विकेट्स लेना। लेकिन भारतीय खिलाड़ी मैदान में आते ही
धमाकेदार शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने आते ही मैदान में कब 4 चौके जड़ दिए, किसी को पता ही नहीं चला। शुभमन गिल की इस धमाकेदार शुरुआत को देखकर सबको लग रहा था कि स्कोर बड़ी तेजी से बढ़ेगा और ऐसा हुआ भी। लेकिन पुजारा दूसरी तरफ बड़े ही डिफेंसिव मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे और इस बात में कोई शक नहीं कि यही पुजारा का बेसिक स्टाइल है बल्लेबाजी का। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल जिस रफ्तार से मैदान में आए थे उस रफ्तार से चले भी गए। दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन और फिर से ब्रॉड को 2 चौके जड़ने के बाद जब सामना हुआ जेम्स एंडरसन से फिर से शुभमन गिल का, तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर डाला जेम्स एंडरसन ने। जो डिलीवरी वो विराट कोहली को डाला करते थे वही उन्होंने गिल को डाल दी और ज्यादा हाथ खोल रहे गिल ने इस गेंद पर भी शॉट लगाना चाहा, जिसके चलते वो कैच आउट हो गए। उनकी पारी 17 पर ही समाप्त हो गई, जिसमें वो 4 चौके लगाकर आउट हुए, लेकिन भारत के स्कोर को 30 तक ले गए थे। अब पुजारा का साथ देने के लिए दोस्तों मैदान में आ चुके थे हनुमा विहारी, जो कि बिल्कुल उनकी तरह डिफेंसिव मोड में खेलते हैं। लेकिन दोस्तों चेतेश्वर पुजारा 46 गेंद में 13 रन ही लगा पाए थे। प्रेशर तो उनके सर पर मंडरा ही रहा था, जिसके चलते लंच सेशन से पहले वो भी कैच आउट कर दिए गए। लेकिन फिर दोस्तों हनुमा विहारी ने विराट कोहली के साथ मिलकर साहस दिखाया और अपनी टीम के लिए एक ऐसी पार्टनरशिप की शुरुआत करी जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों हनुमा विहारी ने सावधानी से बल्लेबाजी करी, ज्यादा बड़े शॉट नहीं लगाने का प्रयास करते हुए हनुमा विहारी ने केवल 1 चौका लगाया और देखते ही देखते वो भी 20 तक पहुंच गए थे। दोस्तों हनुमा विहारी के यही 20 रन टीम को अब लगभग 50 के पार पहुंचा चुके थे। इतने नहीं, विराट कोहली ने मैदान में आकर कुछ खास तो नहीं किया था, लेकिन जिमी एंडरसन से जब उनका फेस ऑफ हुआ तो विराट कोहली ने वो गलती तो नहीं करी जो वो अक्सर करते आते हैं, उनकी बाहर जाती गेंद को छेड़ देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली बड़े सटीक लग रहे थे। मैदान में उन्होंने बड़े शॉट मारने की बजाय अपने आप को पहले सेट कर लिया है, ताकि अब लंच के बाद जैसे ही मौका मिले तो विराट कोहली बड़े शॉट लगाकर सारा प्रेशर इंग्लैंड पर ट्रांसफर करें और फिर अपना 50 या फिर शतक की ओर रुख कर ले। इसी तरीके से दोस्तों भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई है। हालांकि हमने 2 विकेट गंवा दिए हैं, लेकिन कोहली तैयार है शतक जड़ने के लिए। परंतु आप सभी को क्या लगता है, आज कोहली शतक लगा पाएंगे या नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों बैक टू बैक भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे, हालत बुरी हो चुकी थी, लेकिन तभी पंत ने जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी को भी चौका जड़कर इंग्लैंड की टीम को ही सबक सिखा दिया। कैसे पंत अकेले लड़ते चले गए, उनकी पूरी पारी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और धोनी में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का 5वां टेस्ट मैच एडग्वास्टन के मैदान में शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआत हमारे अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं रही। दोस्तों जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो मैच में टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए शुभमन गिल मैदान में आए और उनके साथ थे चेतेश्वर पुजारा, वॉल ऑफ इंडियन टीम, और एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिसने आते ही 4 चौके जड़कर 17 रन बनाए, लेकिन उतनी ही तेजी से एंडरसन की गेंद पर कैच आउट होकर चल भी दिए थे। पुजारा भी कुछ खास नहीं कर पाए, हनुमा विहारी भी जाल में फंस गए और देखते ही देखते विराट कोहली भी आउट हो गए। इस बीच दोस्तों एक आस नजर आई थी जब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करके मैदान में सेट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों श्रेयस अय्यर तो ऊपर से आज मैदान में टेस्ट मैच में ओडीआई की बल्लेबाजी करते नजर आए। मैदान में आते ही 2 चौके जड़ दिए और मात्र 6 गेंद में उनके 10 रन हो चुके थे। श्रेयस अय्यर 15 पर पहुंचे और तभी दोस्तों इस बीच ऋषभ पंत ने भी धागे खोल कर रख दिए इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के। दोस्तों ऋषभ पंत जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी को आगे बढ़कर चौके जड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी कॉन्फिडेंस से श्रेयस अय्यर ने भी अपनी बड़ी तेजी से रफ्तार बढ़ाते हुए 11 गेंदों में ही 15 रन बना दिए थे। उनके इस 15 रन से पंत को भी नया साहस मिल रहा था, लेकिन तभी जिमी एंडरसन की गेंद पर श्रेयस अय्यर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों श्रेयस अय्यर का विकेट तो ले लेते हैं जेम्स एंडरसन, लेकिन यहाँ पर पंत की जांबाजी तो देखिए कि आगे बढ़कर वो जिमी एंडरसन को ही चौका जड़ते हैं और इस चौके को देखकर जेम्स एंडरसन की भी हंसी निकल जाती है कि अभी तो मैं खिलाड़ियों को आउट कर रहा था और ये खिलाड़ी आकर मुझे आगे बढ़कर चौके जड़ रहा है। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों पंत कितने चिल आउट थे एंडरसन को चौका जड़ने के बाद। एंडरसन भी खुश थे कि वाकई में मैदान में कोई चैलेंज करने वाला तो आया है। खैर दोस्तों जडेजा ने भी मैदान में आकर एक चौका जड़ा और बड़ी तेजी तक 10 रन तक बना ही लिए थे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही थी। 109 तक आते आते हमारे 5 बड़े विकेट भी गिर गए थे, लेकिन वो पंत ही थे
जिनके बलबूते पर अब टीम को एक आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी और उन्होंने एंडरसन को चौका जड़कर ये साबित भी कर दिया था कि वो एक बड़ी पारी खेल कर जाएंगे। दोस्तों, पंत ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी, एक चौका जड़ने के बाद, वो भी काबिल तारीफ है। उन्होंने ज्यादा बड़े शॉट लगाने पर लगातार ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बल्लेबाजी की रफ्तार को घटा लिया उल्टा, और सिंगल व डबल्स पर फोकस करते करते देखते देखते अपनी पारी को 20 के पार ले गए।